Hello students, this is Dheeraj Srivastava and this is the second part of chapter number 2, that is log on to Access. In this part, we are going to discuss about the following topics. Topic number 1, that is Microsoft Access, and topic number 2, components of Microsoft Access. So let's start with the first topic, that is Microsoft Access. Microsoft Access is the most popular and powerful relational database management system, or RDBMS. It has a graphical user interface. It is used to organize and manipulate a large volume of data efficiently, and it organizes data in the form of tables. Some other popular RDBMS are Oracle, SQL, that is structured query language, and MS Access. MS Access क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसपे हम लोग रिलेशन बेस्ड डेटाबेस को तैयार इजीली कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमने बतलाया था कि रिलेशनशिप हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे और रिलेशनशिप होता क्या है जब दो टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार पीछे जाके आप पार्ट 1 को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। ठीक है, जब एक टेबल को हम दूसरे टेबल के साथ लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, और इसमें जो होता है वो इट हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है? ग्राफिकल यूज़र। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं GUI, डेट इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसे हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट करने के लिए अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इफिशिएंटली। ठीक है, बहुत सारे डेटा को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं MS एक्सेस को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, टेबल के फॉर्म में, जिसमें हम लोग रोज और कॉलम्स होते हैं और उसमें अपने डेटा को हम इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो उसे फिर से हम यूज़ कर सके और उसे देख सके, उसमें कुछ चेंजेस कर सके, अपडेट कर सके। इसके लिए कुछ और भी पॉपुलर ऐसे RDBMS होते हैं जिससे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ओरेकल, SQL जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड जो MS एक्सेस जो हमें अभी पढ़ना है और जो हम पढ़ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बिफोर लर्निंग अबाउट द various functions of Microsoft Access, let us get familiar with the various components of Microsoft Access window. And the first component is title bar. It is located at the top of the window and displays the name of the current database. ये क्या होता है कि विंडो के सबसे ऊपर टॉप पे होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में टॉप पे होता है टाइटल बार, एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंट विंडो। और जिस भी विंडो को हमने खोल रखा है उस विंडो के नेम को वहाँ पे शो करता होता है वहाँ पे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्विक एक्सेस टूल बार। दिस टूल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो. It contains the most frequently used command buttons. By default, it has 3 buttons which are Save, Undo and Redo. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो कहाँ पे होता है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, एकदम टॉप पे होता है और लेफ्ट कॉर्नर पे ये होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जिससे हम क्विक तेज़ी से हम वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बेसिकली 3 बटन्स अवेलेबल होते हैं, जैसे सेव का, अंडो का, रीडो का। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी बटन्स को एक्टिव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिबन, और द नेक्स्ट कमांड इज रिबन. इट कंटेन्स वेरियस टैब्स ईच विद सेवरल ग्रुप्स ऑफ रेलिवेंट कमांड्स. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टैब्स होते हैं और उन सारे टैब्स से जुड़े हुए रेलिवेंट कमांड्स को उसमें शो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने होम टैब को यूज़ किया
तो होम टैब के अंतर्गत जितने भी कमांड्स होते हैं, जिस कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं होम टैब में, वो सारे जो कमांड्स होते हैं वो हमारे रिबन में नज़र आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे होम टैब को हमने खोला है या फिर इंसर्ट टैब को खोला है, तो जैसे यहाँ पे होम टैब पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि होम टैब से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस कमांड्स होते हैं वो सारे यहाँ पे रिबन में हमें शो कर रहा है। उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के टाइम पे। नेक्स्ट कमांड इज टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। इट इज़ अ न्यू फीचर which can be used to get quick help on topics that you are looking for or the commands that you want to use in your document. ये एक न्यू फीचर को क्या किया गया है, ऐड किया गया, जिसके हेल्प से अगर किसी भी कमांड के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है कि उसे यूज़ कैसे करना है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। वो हमें बतलाएगा कि किस तरह से ये हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये इंटरनेट के थ्रू हमें एक लिंक पे से कनेक्ट कर देगा और उस पर उसके बारे में सारी डिटेल्स के बारे में बतलाएगा, जिस कमांड के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेविगेशन पैन। दिस पैन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन द डेटाबेस सच एज टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। ये क्या होता है कि एक्सेस विंडो के लेफ्ट साइड में ये वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, मीन्स नेविगेशन पैन का ऑप्शन। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये उस ऑब्जेक्ट का नेम वहाँ पे डिस्प्ले करता है जिसे हम यूज़ करते होते हैं डेटाबेस पे, जैसे कि टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मैंने पिछले भी वीडियो में बतलाया था कि इन सारे चीज़ों को हम इसमें बना सकते थे। जिस पे भी हम वर्क करते होते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे डिस्प्ले करता होता है। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज नेविगेशन बटन। एज द नेम सजेस्ट, it helps in navigating through the records. The navigation buttons displays the current record number in an object. तो नेविगेशन बटन क्या करता है, जो भी करेंट रिकॉर्ड होता है, यहाँ दिया हुआ है, इट डिस्प्लेज द करेंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट, उसको वो वहाँ पे डिस्प्ले करता होता है। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज ऑब्जेक्ट टैब्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव ओपनड इन अ डेटाबेस appear right about the work area in the tabbed form. Clicking on any tab displays the contents in the work area. To close the current tab, click on the cross button on the right end of the bar. ऑब्जेक्ट टैब क्या करता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क करते होते हैं MS एक्सेस के अंदर, और जिस भी डेटाबेस को हमने ओपन किया है, वो वहाँ पे अपीयर होता है, वो हमें नज़र आता रहता है। एंड क्लिकिंग ऑन एनी टैब डिस्प्लेज द कंटेंट्स द वर्क एरिया। और वहाँ पे जितने भी पहले से बने हुए होते हैं जो भी टेबल्स या डेटाबेस, वो वहाँ पे शो करते होते हैं। हमें जिससे भी खोलने की ज़रूरत, जिसकी भी ज़रूरत होती है, उस पर हम क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। और जब हमें क्लोज़ करना होता है तो वहाँ पे क्रॉस का बटन होता है, उसे हम क्लिक करके उसे क्लोज़ कर सकते हैं। Now coming towards the last component, that is status bar. This bar is located at the bottom of the window. ये स्टेटस बार जो होता है वो कहाँ पे होता है, बॉटम ऑफ द विंडो, एकदम विंडो के सबसे बॉटम में नीचे पे होता है। ऑन इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट, और वो लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंट व्यू। जो भी व्यू हमने खोला हुआ है उसे वो डिस्प्ले करता होता है, या फिर करेंट व्यू को वो शो करता होता है। एंड ऑन इट्स राइट इट डिस्प्लेज 4 व्यूज बटन, और उसके राइट साइड में क्या होता है, 4 डिस्प्लेज बटन वहाँ पे शो करते होते हैं, विच आर डेटाबेस व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवट व्यू एंड पाइवट चार्ट व्यू। ठीक है, नीचे में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है जहाँ पे पाइवट टेबल व्यू नज़र आता है, ग्राफ जैसा बनाया हुआ है, इसे पाइवट टेबल व्यू कहते हैं और पाइवट चार्ट व्यू कहते हैं। और 2 डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे जिसके यूज़ से हम अपने डेटाबेस को ईजिली तैयार कर सकते हैं MS एक्सेस पे। तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे कि MS एक्सेस को हम वर्क कैसे करते हैं और कैसे ओपन करेंगे, कैसे इस पर हम लोग डेटाबेस को तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू।